मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के पास फुट ओवर ब्रिज गिर गया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और इनमें से 2 इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम वहां पर जुटी हुई है। बीएमसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। तो यह हादसा आज करीब शाम 7:30 बजे हुआ, जब यहां पर बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ होती है। इस इलाके में यहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में शाम के वक्त काफी भीड़ होती है। 7:30 बजे यह हादसा हुआ। जो पुल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए पुल की जो बॉडी है, जो ढांचा है, वो वहीं दिख रहा है, लेकिन जो उसका सरफेस था, जो उसका तला था जिस पे लोग चलते हैं, वो भरभरा के नीचे गिर गया, जिससे जो लोग गिरे उनको तो चोट लगी ही, जो लोग उस वक्त पुल के नीचे थे उनमें भी गंभीर रूप से लोग घायल हुए। और जैसा हमने आपको बताया, 5 लोगों की इस वारदात में जान चली गई है। ये ताजा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम है मौके पर, फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर, और इस पुल का जो बाकी का हिस्सा था, जो नहीं गिरा था नीचे का, उसे अब तोड़ दिया गया है ताकि आगे किसी भी हादसे के साथ बचा जा सके। हम आपको बता दें कि मुंबई में ये पिछले साल की ही घटना है। एल्फिंस्टन ब्रिज गिरा था जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, और उसके बाद तमाम पुल का ऑडिट किया था, जिसमें यह पुल भी शामिल था। इसके ऑडिट में भी निकल कर आया था कि यह पुल कभी भी गिर सकता है, लेकिन लापरवाही और आज यह हादसा हो गया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जता दिया है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से करवाई जाएगी। जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है, उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था, और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी, उस समय सारे फुट ओवर ब्रिज, चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो, इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था, और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है, उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है, और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है, तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा। और जो माइनर रिपेयर्स कहे गए थे, वो कहां तक किए गए, इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। ये तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया, उन्हें बीएमसी कमिश्नर ने जानकारी दी कि इस पुल को फिट पाया गया, माइनर रिपेयर कहे गए, उन्हें नहीं पता कि वो माइनर रिपेयर हुए कि नहीं, और वो कह रहे हैं कि अब जो ऑडिट रिपोर्ट है उस पर भी संदेह होता है। फिलहाल आप देख रहे हैं यहां पर फ्लैशेस में 5 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने की बात और 50,000 रुपए घायलों को देने की बात। इनाम राशि तुरंत दे दी जाती है जैसे कोई घटना घटती है, लेकिन यह घटना ना घटे इसके पीछे खर्चा करने के लिए सरकारें कई बार सोचती हैं। इधर मुंबई पुल हादसे में पीएम मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट करके कहा है कि परिजनों के साथ उनकी सद्भावना है। पीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विनोद तावड़े भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह ब्रिज ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं था, लेकिन इस हादसे की जांच महापालिका और रेलवे करेगी, जिसके बाद हादसे की पूरी जानकारी दी जाएगी। ये ब्रिज बहुत डैमेज था, ऐसा नहीं, माइनर उसमें कुछ दुरुस्ती की जरूरत थी, उसके बारे में काम चल रहा था। वो काम चलने तक ये ब्रिज बंद रखे, ऐसा क्यों लगा नहीं, इसकी पूरी जांच ये रेलवे और महापालिका जरूर करेगी। जो घायल हुए हैं उनका पूरा मेडिकल शासन की ओर से किया जाएगा, और जो घायल हुए हैं उनको पूरी सहायता देना ये हमारा काम है। क्यों लगा नहीं, ये होना था, वो होना था, स्ट्रक्चरल ऑडिट शायद खराब हो सकता है। देखिए बातें बहुत सारी होंगी अब, लेकिन हकीकत यह है कि ये ब्रिज गिर चुका है, 5 लोग इसके नीचे दब के मर चुके हैं और 30 से ज्यादा घायल हैं। उनमें से पता नहीं कितने
अगली सुबह देखेंगे नहीं देखेंगे, हम कामना करेंगे कि वो सब के सब स्वस्थ हो जाएं, लेकिन ये हादसा, इसके लिए जिम्मेदार ढूंढना जरूरी है। इधर AIMIM के विधायक वारिस पठान ने मौके पर पहुंचकर हादसे के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस हादसे पर सरकार से अपील है कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। एल्फिंस्टन रोड का ब्रिज कोलैप्स हुआ, इतने लोगों की जानें चले गई, तभी भी हमने सरकार को लेटर लिखे थे कि मुंबई में इस तरह के जितने भी ब्रिजेस हैं खस्ता हालत में, जिसपे से लोग रोज ट्रैवल करते हैं, उनका ऑडिट कराइए, उनकी मरम्मत कराइए, उनको जल्दी से रिपेयर कराइए। सरकार ने हमको आश्वासन दिया कि हम कराएंगे, मगर हैरत की बात यह है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 35,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो काफी स्टेट से ज्यादा बजट है। उनके पास 6,000 करोड़ रुपया है मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, स्टैच्यू बनाने के लिए, मगर जब पब्लिक सेफ्टी की बात आ गई वहां वो खर्चा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज ये जो फुट ओवर ब्रिज है, हजारों लोग यहाँ से दिन में ट्रेवलिंग करते हैं, नहीं खर्चा करने की वजह से आज ये ब्रिज गिर गया। अब सरकार आएगी, लिपापोती करेगी, मुआवजा दे देगी, क्या फायदा है? जब सरकार को लोगों की जान की अहमियत ही नहीं है, वैल्यू नहीं, तो ऐसी सरकार को हट जाना चाहिए। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने भी उन लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है जिनकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। बहुत गंभीर दुर्घटना हुई है और जैसे मैंने कहा, प्रशासन रिस्पॉन्सिबल है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है। केवल कोरे भाषणों से मुंबई के नागरिक सुरक्षित महसूस नहीं होंगे। लोगों, सरकार को एक्शन लेना होगा उन अफसरों के खिलाफ, चाहे कहीं तक, मंत्री तक भी जावे, लोगों को, अफसरों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। ये लापरवाही को मुंबई की जनता, मुंबई की आवाम टॉलरेट नहीं करेगी। जिन लोगों ने इस हादसे को अपनी आंख से देखा, उनका क्या कहना था, कैसे हुआ यह हादसा, ये आपको सुनाते हैं। मैं खुद यहाँ पे था, मेरे सामने ये सब पूरा यहाँ पे गिरा, जैसे वो गिरा वैसे बहुत जोर से आवाज आया। नीचे कुछ लेडीज थी, एक लेडीज के हाथ में छोटा बच्चा भी था, एक जो केले बेचने वाले हॉकर्स लोग रहते हैं वो भी थी, एक लेडी जो उसके जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, GT हॉस्पिटल, वो भी थी उसके अंदर, और कम से कम 20 से ऊपर लोग नीचे थे उस दरमियान जा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे, जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे से ऊपर से नीचे गिरे। जैसे ही वो गिरे तो उनका बहुत हल्ला गुज हुआ और उसके अंदर कम से कम 20 के ऊपर लोग घायल हो गए होंगे। हमने देखा 7:45 बजे बहुत रश है। हाँ। रश के हिसाब से बोले क्या हुआ, तो भागते भागते गए तो ब्रिज गिरा हुआ है। हाँ। 2-3 बॉडी हमारे सामने की, 2 आदमी तो जगह पे खत्म हो गए और 5-6 बॉडी हमने निकाला। लेडीज को निकाला तो गले में पूरा अटका हुआ था, एक आदमी को निकाला उसका पैर पूरा कटा है। हाँ। और बच्चे लोग थे, यानी पत्थर इतना उतना हमसे उठ ही नहीं रहा था। पब्लिक ने सब मदद की है, बहुत बॉडी निकली है, टैक्सी में, जीप में, जिसमें था बिठा बिठा के हम लोग ने भेजे। तो ये है आम जनता, और उससे पहले आपने नेताओं को सुना, वही बड़ी बड़ी बातें, वही एक दूसरे पे आरोप लगाने वाली बातें और वही पुराने बहाने। ऑडिट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन कुल मिलाकर नतीजा ये कि पुल गिर गया और 5 लोग आज यहां पर मारे गए। और एक ऐसा शहर जिसके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट पूरी दुनिया में फेमस है कि कई छोटे मोटे देशों से जाता है, कई हजारों करोड़ों में जाता है, कोई 27,000 करोड़, कोई 35,000 करोड़, अलग अलग आंकड़े यहां पर, लेकिन इतना बड़ा बजट और एक पुल गिरता है। पहले भी पिछले साल एक पुल गिरा, लोग गए, और अब फिर तमाम चीजों के बाद, तमाम दावों के बाद, तमाम ऑडिट्स के बाद एक और पुल गिरता है और 5 लोगों की जान जाती है। वही बातें कल हम फिर होते सुनेंगे, थोड़े दिन और निकलेंगे, लोग इसे भूल जाएंगे, लेकिन अब इस तरह के हादसे मुंबई में बंद होने चाहिए।